think about you a lot. नमस्कार दोस्तों, मैं हार्डवेयर फिक्सर से कृष्णा ठाकुर बात कर रहा हूं। जो आज आपके लिए जो वीडियो रहने वाली है वो रहने वाली है आपकी एपीटी आईसी के ऊपर। तो जिन भाइयों को नहीं पता एपीटी आईसी, उनके लिए बता दें, जो आपके फोन में नेटवर्क सेक्शन होता है तो उसके अंदर आपकी ये आईसी लगी हुई होती है। आपका जो नॉर्मल फोन होते हैं उसमें आपकी एक आईसी देखने को मिल जाएगी। जो बड़े मॉडल होते हैं उनमें क्या होती है, ये दो दो लगी रहती है। जैसे 5G सेट होते हैं तो उनके अंदर आपकी दो दो एपीटी होती है। तो ये एपीटी का काम क्या रहता है? तो एपीटी का काम क्या होता है, जैसे हमारा 4GPFO होता है, जब हम फोन को चेक करते हैं तो हमारे में जैसे नो सर्विस आ रहा है या कोई भी नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, फोन में सेटिंग में जाके उसको 2G 3G पे सेलेक्ट करके देखते हैं। सेटिंग में जाके जब हम 2G 3G पे सेलेक्ट करके चेक करते हैं तो हमारे फोन में नेटवर्क आ जाते हैं। जब हम 4G पे सेलेक्ट करते हैं तो क्या होता है, हमारे फोन में नेटवर्क नहीं आते हैं। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम, ये जो हमारी एपीटी आईसी होती है ये 4GPFO को क्या करती है, सप्लाई करती है। बाकी बड़े मॉडल होते हैं उनमें आपका 2G 3G आईसी के अंदर भी ये सप्लाई देती है। अब मान लो आपके 4G काम नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले क्या करोगे, आप इस एपीटी वोल्टेज का आउटपुट चेक करोगे। जब तक ये एपीटी वोल्टेज आपके 4GPFO पे नहीं जाएगा, जब तक आपका 4GPFO काम नहीं कर पाएगा। तो उसको काम करने के लिए इस वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, और यही सबसे ज्यादा वोल्टेज क्या होता है, आपके फोन में ड्रॉप होता है। तो आपके फोन में जब नेटवर्क की समस्या आ जाती है तो आप क्या करते हो, डायरेक्ट आपका जो ट्रांसीवर होती है आप उस पर काम करने लग जाते हो। या आपने देखा कि 4G हमने सेलेक्ट किया, नेटवर्क नहीं आ रहे, 2G 3G पे आ रहे हैं, तो आप क्या करते हो, फिर 4GPFO पे काम करने लग जाते हो। ये तरीका आपका गलत है। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है, क्योंकि जब तक ये एपीटी वोल्टेज वीपीए वोल्टेज नहीं जाएगा 4GPFO का, जब तक आपका 4GPFO काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके फोन में ये वीपीए वोल्टेज चेक करना है, वोल्टेज फॉर पीओ। ये आपका एपीटी आईसी होती है जो आपका वीपीए वोल्टेज बनाती है, यानी वोल्टेज फॉर पीए। तो इसमें क्या होता है, ये जो आपका सेक्शन होता है इस आईसी, ये छोटी सी आईसी लगी रहती है, इसके पास एक बक कॉइल लगी रहती है, और दो तीन इसके पास कैपेसिटर लगे होंगे, और एक रजिस्टर भी मिल जाएगा आपको देखने को। एक हो गया या दो होंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फोन में सिम डालनी है। फोन में सिम डालने के बाद जो ये आईसी लगी हुई है, इसके पास में बक कॉइल लगी हुई मिलेगी आपको बड़ी। तो इस बक कॉइल पे आपको क्या करना है, वोल्टेज चेक करने हैं। कितने वोल्टेज चेक करने हैं, ये आईसी का होता क्या है, जब आप सिम डाल के इसमें चेक करोगे तो ये वोल्टेज आपको 3.7 पे क्या मिलेगा, फ्लैक्चुएट मिलेगा। ये वोल्टेज कम ज्यादा होता रहता है। अगर आपको सिम डालने पर यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं दिखाई दे रहा है तो आपकी एपीटी आईसी काम नहीं कर रही है। तो सबसे पहले अगर आपकी एपीटी काम नहीं कर रही है तो उसके लिए आपको क्या करना है, किसी भी आईसी का एक इनपुट होता है और वो आईसी उसी इनपुट से चलती है आपकी। तो इस आईसी का जो इनपुट रहने वाला वो क्या रहने वाला, आपका बीपीएच। जब तक इस आईसी के पास बीपीएच नहीं आएगा जब तक ये काम नहीं करेगी। तो सबसे पहले आपका जो काम रहेगा, सबसे पहले बीपीएच चेक करनी है। बीपीएच जब आपकी चेक हो जाए, बीपीएच पे आपको कैपेसिटर इस आईसी के पास आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इनके कैपेसिटर पे आपको बीपीएच वोल्टेज चेक करनी है, 4 वोल्टेज के लमसम आपके मिलते हैं। जब आप ये वोल्टेज चेक कर लो, उसके बाद क्या करना है आपको, ये आपका 1.8 वोल्टेज आता है इस आईसी को एक इनेबल के रूप में। यानी जब तक ये वोल्टेज नहीं आता आपकी आईसी क्या नहीं होती, इनेबल नहीं होती। जब तो सबसे पहले बीपीएच चेक कर लेना है, फिर उसके बाद 1.8 वोल्टेज भी रेगुलेटर। वो चेक करने के बाद आपकी, क्योंकि ये नेटवर्क सेक्शन की आईसी है तो इसमें क्या है, आपकी आरएफपी प्रोटोकॉल यूज किए गए हैं। तो आरएफपी प्रोटोकॉल आपकी दो लाइन होती है, एक होती है डेटा, एक होती है क्लॉक। तो ये भी आपको लाइन चेक कर लेनी है, कहीं लाइन ब्रेक वगैरह तो नहीं होगी, क्योंकि जब तक आपका प्रोटोकॉल नहीं आएंगे किसी भी आईसी पे, वो आईसी कभी काम नहीं करती। तो ये चेक करने के बाद आपको ये मेजर करना है कि जो मेरी बक कॉइल लगी हुई है वो कहीं खराब तो नहीं होगी। तो उसमें क्या होगा, जब आप डायग्राम में देखोगे तो इसकी वैल्यू लिखी हुई मिलेगी आपको बक कॉइल की। तो ये इसमें जो लगी हुई है 1.5 माइक्रो हेनरी की बक कॉइल लगी रही है। तो किसी भी फोन में से आप निकाल के एक कॉइल चेंज करके देख लो, क्योंकि कॉइल को चेक करने के लिए आपके पास एलसीआर मीटर होना चाहिए। अगर आपके पास एलसीआर मीटर है तो नॉर्मली आप इस कॉइल को चेक कर सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो जो आपके पास मल्टीमीटर होते हैं उनसे आपको बस अंदाजा लग जाता है।
बाकी उससे प्रॉपर टेस्टिंग नहीं होती है। तो इस कॉइल को चेंज करके देख लो। और नॉर्मली होता क्या है, जो आपकी एपीटी आईसी होती है सबसे ज्यादा फॉल्ट इसी आईसी का आता है, यानी कि यही आईसी आपकी प्रॉब्लम देती है। ज्यादातर मोस्टली केसों में देखा गया है कि आईसी को चेंज करने से या रिवॉल्व करने से काम चल जाता है, बाकी बग कॉइल वगैरह तो होती है खराब, पर सबसे पहले ज्यादा ये आईसी खराब होती है। तो ऐसा नहीं है कभी भी आप ये सोचो कि नहीं आईसी खराब होती है तो आईसी को ही चेंज कर दो। ये बाकी सप्लाई भी आपको चेक कर लेनी है, इसमें कुछ ज्यादा टाइम लगना नहीं है, 2-4 मिनट में ये सारी चीजें चेक हो जाएंगी। जब ये सारे वोल्टेज वगैरह चेक हो जाए उसके बाद क्या करना है, आपको इस आईसी को रिप्लेस कर देना है। और इस आईसी को रिप्लेस करने के बाद आपका ये जो वोल्टेज है बीपीए वाला ये जनरेट हो जाएगा। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ये आपके 4G पीएफओ को सप्लाई करती है। जो बड़े मॉडल आते हैं उनमें क्या होता है, दो एपीटीआई से लगी रहती है। और वोल्टेज जैसे ये 4G पीएफओ को जाता है, 2G 3G पीएफओ को भी जाता है। तो जिन फोन में 2G 3G पीएफओ को भी जा रहा है तो आपके फोन में कोई भी नेटवर्क नहीं आएगा, फिर 2G नहीं आएगा, नहीं 4G आएगा, न 3G आएगा, कोई भी नेटवर्क नहीं आएगा, ना ही 5G आएगा। तो आपको पहले ये मेजर कर लेना है आपके फोन में कि ये 4G पीएफओ को ही सप्लाई दे रही है या बाकी 2G को या 3G पीएफओ को भी दे रही है। अगर 4G को दे रही है तो आप सेटिंग में जाके 2G 3G जब आप सेलेक्ट कर लोगे तो आपके फोन में नेटवर्क आ जाएंगे, 4G सेलेक्ट करने के बाद नेटवर्क नहीं आएंगे। तो ये थी हमारी एक छोटी सी वीडियो थी, छोटा सा इंट्रो था इस आईसी के बारे में। तो आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। अगर आप हमारे हार्डवेयर के बैच में अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, अपने आप को बेटर बनाना चाहते हैं, जैसे आपके पास कोई भी सेट आता है रिपेयर होने के लिए, आपसे रिपेयर नहीं हो पाता है, या आपको प्रॉब्लम आती है, ट्रेसिंग में दिक्कत आती है, नेटवर्क सेक्शन में दिक्कत आती है, तो आप हमारे यहाँ हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हो और हमारा बैच ज्वाइन करके अपनी जो नॉलेज है उसको इंक्रीज कर सकते हो। जिससे क्या होता है, आपका कोई भी सेट आता है वो आपसे रिफंड ना जाए, सारे सेट कर पाओ। तो इस कोर्स में हमने सॉफ्टवेयर भी इंक्लूड है, जैसे आपकी प्रोग्रामिंग रहती है EasyJet की, UEFI की, वो भी हम इस कोर्स में सिखाते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, कोर्स करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग।